Hello students, welcome to our online classes. So today we are going to start our history next chapter, that is chapter 7. The name of the chapter is the tribe, nomads and the settled community. Okay, in this chapter we are going to learn about these 3 points in detail. ठीक है, इस चैप्टर में हम इन 3 पॉइंट्स के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, so who are the first point in the introduction we are going to discuss about this 3 point: tribes, nomads and settled community. Before we start this chapter, first of all, just understand what is the meaning of the tribe, nomads and the settled community. इस 3 चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी या थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये ट्राइब्स कौन है, नोमैड्स कौन है, सेटल्ड कम्युनिटी क्या है. ठीक है, सो हु आर द ट्राइब्स. ट्राइब्स मतलब हम जनरल अपनी लोकल बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ट्राइब्स मतलब आदिवासी. ठीक है, आदिवासी जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो जंगलों से बाहर आए हैं, उन लोगों को एक जो जाति है, उस पर्टिकुलर जाति को हम ट्राइब्स कहते हैं. ठीक है, नोमैड्स मतलब इसका भी मतलब वही जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, दे आर कॉल्ड एज ए नोमैड्स. ठीक है, और सेटल्ड कम्युनिटी मतलब वो कम्युनिटी जो कहीं जाके सेटल या ठहर गई है या बस गई है. ठीक है, कोई हम जैसे हम कहते हैं कबीला या कोई छोटा सा कबीला, हम कहते हैं ना कि यहाँ पे ये कबीला बैठा हुआ है, ये कबीला है, तो उस कबीले में उनको हम कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही वहाँ जाके सेटल हो जा रहे हैं. तो वो जो जाति कहीं जाके सेटल हो जा रही है, एक कॉमन एक सेम टाइप के लोग जो होते हैं वो कहीं जाके बस जाते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम सेटल्ड कम्युनिटी कहते हैं. ठीक है, वो कम्युनिटी कहीं जाके सेटल हो जाती है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर ऑन दिस 3 पॉइंट इन डिटेल. अब आने वाले इस पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग, द फुल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस 3 पॉइंट्स ओनली. ये तीनों ही टॉपिक पे पूरा चैप्टर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In the introduction, we are going to discuss about the tribes. Who are the tribes? And then we are going to learn about the nomads and then the settled community. So students, first of all, you note down what is whom we call as the tribes, or tribes मतलब क्या है. Tribes means the ethnic group which is smaller than the social group. ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो बाकी सोशल ग्रुप, जो हम बाकी जनजाति जो भी ग्रुप है, उस ग्रुप से सबसे छोटा ग्रुप, मतलब कुछ ही लोगों का एक ग्रुप है जो कहीं ऐसी जगह पे सेटल्ड है जहाँ पे उनकी गिनती नहीं हो पाती है. तो ऐसी जगह मतलब वो जगह जो लोग समाज से दूर है, जैसे कि पहाड़ों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, या ऐसे किसी एरिया में रहने वाले लोग जो शहरों से या कॉमन लोगों से दूर रहते हैं, और वहाँ रहने वाले लोगों की जनसंख्या जो है वो कम होती है, तो वो ग्रुप भी कम होती है. तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम ट्राइब्स कहते हैं, जो कहीं जिनके जो कहीं और ऐसी जगह पे सेटल रहते हैं जहाँ पे जनजीवन का बाकी जो लोग हैं, जो सोशल ग्रुप है, वहाँ पे नहीं होते. ठीक है, नेक्स्ट इज द नोमैड्स. नोमैड्स आर दोज वंडरर ग्रुप ऑफ पीपल. Nomads, wanderer groups of peoples who move from place to place in search of food items. Just now I had already told you that the nomads मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल जो फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. और सेटल्ड कम्युनिटी, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज ए कम्युनिटीज एंड reside at same place. एक वही लार्ज ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है जो कहीं जाके सेटल या रिसाइडेड मतलब रहने लग जाती है, उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम सेटल्ड कम्युनिटी कहते हैं. आप लोगों को याद होगा जब आप अर्ली मैन के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़े थे तब कि जो अर्ली मैन्स हैं, जो जंगलों में रहने वाले, जो ऑल ऑफ यू नो दैट द अर्ली मैन्स कौन है. अर्ली मैन्स वो जो जब इंसान जस्ट बन ही रहे थे, जिन्होंने सिविलाइज नहीं थे, तो वो लोग जब जंगलों में रहते थे तो क्या होता था कि वो वहीं पे उनका मेन एम रहता था रोज़ का खाना और खाना ही सर्च करना. ठीक है,
खुद के लिए और खुद की जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है उनके लिए खाना जुगाड़ करना। और ये तो क्या होता था, जैसे जैसे जंगलें साफ हो मतलब कटते जाती थी या ख़त्म होते जाते थे, तो वो क्या वो वही जो अर्ली मैन होते थे वो क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे फूड की तलाश में। फूड की तलाश में जब ये मूव करते थे और वहाँ क्या होता है, फिर वहाँ पे अपने फूड्स जहाँ पे उन जितना उनको अवेलेबल होता था वो ले लेते थे, फिर वो दूसरी जगह ट्रैवल हो जाते थे। तब वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम उन एलिमेंट्स को हम तब कहते थे नोमैड्स। ठीक है, एलिमेंट्स आर बेसिकली नोमैड्स, हम ऐसा कहते थे। याद है उस समय हम लोग वी आर लर्न अबाउट दिस नोमैड, अर्ली मैन के पीरियड से हम नोमैड्स के बारे में पढ़ना चालू किए थे। अब यही नोमैड्स जो क्या हुआ, जब ये सिविलाइज होने लगे तो किसी रिवर के पास अब ये ठहरने लग गए, अपना एक कबीला बनाना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी शुरू कर दिया और सब जानवरों को पालना शुरू, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिए। तब वो एक कम्युनिटी कहीं पे जाकर सेटल्ड हो गई, तो वो कम्युनिटीज़ भी होती थी सेटल्ड कम्युनिटीज़। सो दिस इज़ द रीज़न दस नाउ। अब यही एक रीज़न है इस पर्टिकुलर चैप्टर का कि ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, ट्राइब्स, देन नोमैड, देन द सेटल कम्युनिटी। ये ट्राइब्स जंगल्स में रहते हैं और ये जंगल जब साफ़ होने लगते हैं, जब इनकी जनजीवन में और भी नए कुछ बदलाव लाने रहते हैं, तब ये एक जगह छोड़ के दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं अब फूड की तलाश में। तुरंत से कहीं जाके वो लोग सेटल्ड नहीं हो पाते, तो जब वो ट्रैवल करते हैं तब वो नोमैड्स होते हैं, और वो जब जाके कहीं सेटल्ड हो जाते हैं तब उनको सेटल्ड कम्युनिटी में ट्रैवल हो जाता है, और तब वो उस कम्युनिटी का एक पर्टिकुलरली नाम भी रखा जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू सॉ इन द chapter 2, 3, 4 how the kingdom rose and fall. Even as this was happening, a new art, craft and the production activity flourished in town and villages. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, इन दिस चैप्टर्स इंट्रोडक्शन वी हैव डिस्कस दिस फर्स्ट पॉइंट इन दैट कि क्या है कि आपने फर्स्ट ये 2-3 चैप्टर्स में आपने पर्टिकुलरली इस क्लास में उन राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मुगलों के बारे में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। तो क्या हुआ कि ये जो राजा महाराजा जो थे, एक राजा आया, फिर वो अपना न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस चालू किया, फिर वो ख़त्म हुआ, दूसरा राजा आया। ऐसे करके क्या हुआ कि जो एक के बाद एक राजा आए और गए। जैसे जैसे जो भी राजा आना जाना करते थे, जैसे आए और गए, तो उनके ही राज्य में न्यू चीज़ें एस्टैब्लिश होती थी, इन्वेंट होती थी, न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट होते थे, नया प्रोडक्शन होता था, नया उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। ठीक है, तो ये जो अब एक ऐसा करके क्या होता है कि जब दूसरा आता था, दूसरी अपनी जो पॉलिसी स्टार्ट करती थी, तो वो जो पीरियड था वो चेंजिंग पीरियड कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट, ओवर द सेंचुरीज इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस। ठीक है, बट द सोशल चेंजेस वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी evolved differently. It is important to understand how and why this happened. ठीक है, सो ये क्या होता है, जो सेंचुरी से मतलब लगातार जो ये चेंजेस होते थे, ये हर फील्ड में होना शुरू हुआ। ठीक है, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ये सब चीज़ों में होना शुरू किया। तो जो सोशल चेंजेस है, सोशल ग्रुप, अगर हम पॉलिटिकल बात करेंगे तो राजा महाराजाओं के रूल्स एंड रेगुलेशन वाली बात आती है। सोशल चेंजेस कहेंगे तो सोशल वो पॉइंट है जब हम ये कहेंगे कि जब वेरियस जाति जनजाति वाली बात आती थी। ठीक है, जब लोग एक एक कम्युनिटीज़ वाइज सेटल होने लगे और अपनी ग्रुप, अपनी कम्युनिटी को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिए। तो ऐसे जो कुछ ऐसी कम्युनिटी होती थी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानती थी, और कुछ ऐसी कम्युनिटी जिनको हमेशा डोमिनेट किया जाता था, वो हमेशा छोटे ग्रुप में जाना जाता था। नाउ यू गेट द रफ आइडिया हूम आई वॉन्ट टू
टॉकिंग अबाउट, जिनके पास नॉलेज ज़्यादा होता था, जो ज़्यादा ज्ञान देते थे, यू ऑल यू नो दे आर द ब्राह्मण्स, दे आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग द नॉलेज, दे ऑलवेज रेडी टू गिव देयर आइडियाज़ इन टू द अदर पीपल्स, ठीक है। और रूल्स एंड रेगुलेशन, समाज में ब्राह्मण द फोर वर्णास आर, अब जब ये जैसे सोशल चेंजेस होता था तो जो उनके वर्क के अकॉर्डिंगली, ये भी हमने पढ़ा है कि उनके वर्क के अकॉर्डिंगली उनका कम्युनिटी नाम दिया जाता था, ठीक है। तो क्या होता था, जो ऐसे वर्क पहले डिसाइड किया गया कि हाँ जो पूजा पाठ वाली बात है, जो मंदिरों से रिलेटेड बात होगी या ज्ञानवर्धक जो बातें होंगी, ये एक कम्युनिटी संभालेगा। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम दिया गया ब्राह्मण्स, वर्णा, ठीक है, ब्राह्मण्स। देन क्षत्रिय, रूल जो प्रोटेक्शन करेंगे। देन वैश्यास एंड शूद्रास एंड लाइक दैट। ये ऐसे क्या है, जो वर्ण जो है, आपने क्लास 6 के चैप्टर में भी पढ़ाया था कि वर्ण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये वर्ण, देयर आर द फोर वर्णास। अब वही वर्णा जाति भी है। जब ये लोग सेटल हो रहे थे, कम्युनिटी डिवाइड हो रही थी, तब ये 4 कम्युनिटी सबसे पहले बनी। दे आर द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड द these are the four communities are there, ठीक है। वैश्यास एंड शूद्रास आर देयर, ठीक है। ये 4 कम्युनिटीज़ पहले बने। तो ये कम्युनिटीज़ जो है वो समाज को चलाते थे। अब ये कम्युनिटीज़ जब ये समाज को चला ही रहे हैं, तो क्या होता था कि ये अपने अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन। अब इनके अलावा जो कुछ लोग अलग से बच गए थे, वो थे जंगलों में रहने वाले लोग, जो इन रूल्स एंड रेगुलेशन से काफ़ी दूर थे, ठीक है। इनके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं हो पाता था, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, सोशल वैल्यूज़ या उनके बारे में जानना नहीं होता था। अब जैसे जैसे जंगलें ख़त्म होने लगी, तो ये लोग जो है वो शहरों में आना शुरू कर दिए। लेकिन जब ये शहरों में आए, तो ये इन वर्णों को अपने हिसाब इन वर्णों की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली अपना वर्क नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने पहले से ही कह दिया, ठीक है, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलेंगे, तो हमारी जो जनजाति है वो सबसे अलग रहेगी। तो ये जो जनजाति थी, जो जंगलों से आके सेटल हो रही थी, इसको हम कहते थे ट्राइबल्स, ठीक है। तो ये जो ट्राइबल पीपल हैं, तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग ही थे। ये किसी ब्राह्मण्स की बात नहीं मानते थे। ये इनके लिए कोई ब्राह्मण जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, जो सबके लिए इक्वल हुआ करते थे, ठीक है। ओवर द सेंचुरीज दिस, सो अब मैं ये बात कर रही थी पहले कि पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होने लगी एक के बाद। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो सोशल चेंजेस में, अब ये सोशल चेंजेस जो है, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्णों में जो चेंजेस होते थे, ब्राह्मण्स जो सुपीरियर होते थे, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। लेकिन ट्राइबल जो है वो इनकी बातें नहीं सुनते थे, तो ट्राइबल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं, ये ट्राइबल्स के ग्रुप ऑफ पीपल्स में ये चेंजेस वो नहीं ला पाते थे, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के बारे में और हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। तो ये हुआ कैसे, इसके बारे में वी आर गोइंग टू लर्न इन अवर नेक्स्ट टॉपिक। बियॉन्ड द बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटी, बड़े सोसाइटी में, बड़ी सिटीज़ में ट्राइबल सोसाइटी की पोजीशन कहाँ है, ठीक है। सो सोसाइटी हैव बीन डिवाइडेड बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ वर्नर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। तो जो पहले जो सोसाइटी, जो सिटी की जो सोसाइटी, बिग सिटी, बहुत बड़े शहरों की जो सिटी, बहुत बड़े शहर होते थे, जो ट्राइबल्स जो होते थे, शहरों में क्या होता था, सोसाइटी जो है वो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये वेरियस वर्णों में डिवाइडेड होती थी। यही है कि ये जो बड़ी सोसाइटी में है, यहाँ पे रिच एंड पुअर का डिफ्रेंशिएशन किया जाता था। पर सुपीरियर और इन्फीरियर, ऐसा भी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें चलती थी, ठीक है, सोसाइटी। तो यहाँ वर्णा पॉलिसी जो है वो भी बहुत चलती थी। जैसे मैंने अपने 4 वर्णा होते थे, कम्युनिटी डिवाइड थी 4 हिस्सों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस में। तो यहाँ क्या होते थे कि ब्राह्मण्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, वो सारे वर्णा में सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता था। जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, जो प्रिस्क्राइब करते थे, वो ब्राह्मण्स होते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर वेयर द सोसाइटीज कॉल्ड एज अ ट्राइब हु डिड नॉट फॉलो द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मण्स।
अब यहाँ पे जो ट्राइबल सोसाइटी है, जब ये जंगल को छोड़ के शहरों में आते थे, तो ये फट से इन ब्राह्मण्स की बातें क्यों सुने, ये ब्राह्मण्स के रूल्स एंड रेगुलेशन मानना ठीक नहीं समझते थे। तो क्या होता था कि दीज आर द सोसाइटी, these were the society called as the tribe who did not follow the rules and prescribed by the Brahmins. उनको ये बातें जचती नहीं थी, तो क्या होता था, वो अपने ही हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया करते थे। किनशिप बॉन्ड यूनाइटेड दिस ट्राइब्स। अब ये जो ट्राइब, अब इसमें एक बहुत प्लस पॉइंट ये होता था कि जो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो जंगलों से आती थी, ये इनमें एक यूनाइटेडनेस का मतलब एकता की भावना जो है वो बहुत कड़ी, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ये अपनी रूल्स में ये होता था कि इस कबीला, मतलब ये जो जाति है जो जंगलों से आ रही है, वो अपने में एक सरदार, मतलब एक सुपीरियर, एक हेड पहले से वो लोग मान लेते थे। अब जो हेड कहता था वो सारे उस चीज़ को फॉलो करते थे। अब उस पर्टिकुलर हेड को वो उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे। दे आर गिविंग दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर लीडर ऑफ देयर कम्युनिटी। ठीक है, तो द किनशिप बॉन्ड्स वाज देयर, यूनाइटेड देयर ट्राइब्स। ये जो बॉन्ड होती थी उनको हमेशा एक रखती थी। ठीक है, नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड गैदरिंग वेयर देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। अब इनका जो मेन काम होता था वो यही है, एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि ये तो जंगलों से ही रहते, तो इनका जो मेन जो वर्क होता था, यही इनका प्रोफेशन था, एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना, हंटिंग एंड गैदरिंग, यही इनका मेन काम होता था। दीज आर देयर मेन वर्क और देयर मेन प्रोफेशन फॉर देयर लिवलीहुड। ठीक है, some of the tribes were the nomad। अब ये जो ग्रुप है, जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग होते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग करने वाले लोग होते थे, ये जो कम्युनिटी, मतलब ये जो ट्राइबल कम्युनिटी में है, ये ट्राइबल कम्युनिटी भी वेरियस ग्रुप ऑफ में डिवाइड होती थी। पर्टिकुलरली इनको भी काम डिवाइड होता था कि ये इतने लोग जो हैं ये एग्रीकल्चर में बिजी इन्वॉल्व रहेंगे, इतने लोग हंटिंग में भी इन्वॉल्व रहेंगे, इतने लोग गैदरिंग, इस टाइप ऑफ चीज़, ये जो वर्क है वो डिसाइड कर दिया जाता था। डिसाइड करता था कौन? जो इस पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप का जो लीडर होता था। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होती थी, इनके इस ग्रुप में, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के भी अलग अलग नाम होते थे। ठीक है, जैसे कि नाउ इन योर क्लास ऑल्सो, जैसे कि आप क्लासरूम में जब आते हो तो आप पर्टिकुलरली एक क्लास होता है, क्लास मान लो क्लास 7 ही है, तो 7 का सेक्शंस डिवाइड होते हैं ना, ABCD लाइक दैट। तो ऐसा ही होता था कि ये भी ग्रुप है, वही कम्युनिटी है, कम्युनिटी सबकी सेम है, बट देयर वेरियस नेम आर गिवन टू देयर पर्टिकुलर ग्रुप्स। ठीक है, तो ये अलाउड हुआ जाता था। एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं उनको एक नाम दिया गया है कि ये एक पर्टिकुलर, दिस कम्युनिटी और पीपल आर वर्क टू द एग्रीकल्चर वर्क, agriculture field, then some of the people are working in a hunting and some of the people are involved in the gatherings and all like that. ठीक है, so they retained their freedom and preserved their culture। अब इस ग्रुप में भी यही होता है कि जो काम करता था वो उसका खुद का एक कल्चर हो जाता, क्योंकि उसमें उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता था। जो एग्रीकल्चर कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी उसको नेसेसरी चीज़ें ज़रूरत होती थी, वही उसका कल्चर बन जाता था, वही उसका नाम, उसकी पहचान बन जाती थी। ठीक है, तो ट्राइबल ग्रुप भी जो है वो भी अपने हिसाब से ग्रुप जो कम्युनिटी है उसको इस तरीके से सेटल अपने नाम दिया करते थे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द हु आर दिस ट्राइबल पीपल। अब ये ट्राइबल पीपल है कौन, इसके बारे में और थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखते हैं। ये जो ट्राइबल पीपल है, नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल्स के कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं। हम आज के दिन में ये बता नहीं सकते हैं कि ये ट्राइबल पीपल कितने हैं, कितनी जनसंख्या में हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब इनका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन पास्ड ऑन द न्यू जनरेशन। अब इनके जो कस्टम्स होते हैं, जो इनके जो ट्रेडिशन है, ये भी कहीं ये लोग लिख के नहीं रखते।
तो इनका हुआ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी हमको नहीं मिलेगा कि हाँ ट्राइबल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा। जैसे कि हिंदूज़ में रामायण महाभारत ये एपिक्स जैसे हैं, इसमें सारी चीज़ें लिखी होती कि ब्राह्मण्स को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या काम करना है, और कौन कौन से वर्क किसके लिए अलॉटेड है। ये सारी चीज़ें जो हमारी एपिक बुक्स हैं उसमें लिखी है, पर इनकी कोई एपिक ऐसी बुक नहीं है और ना ही कहीं लिखा हुआ है। ये जो जनरेशन होती है तो ज़बानी तरीके से अपने ओरली अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, बोलते हैं, और उसको नेक्स्ट जनरेशन को भी सिर्फ वर्बली उनको बताया जाता था और उनको पास डाउन किया जाता था, और ये कहा जाता था कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है। Now these are the tribal people of various areas. खोकर्स एंड गक्कर्स इन पंजाब वाले ये जो एरिया है वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं उनको ये नाम दिया गया खोकर्स एंड गक्कर्स। देन लंगास एंड अरुगन्स इन द मुल्तान एंड द सिंध एरिया, इन एरियाज में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल हैं इनको लंगास एंड द अरुगन्स कहा जाता था। देन बल्चर्स इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट के जो ट्राइबल पीपल हैं उनको बल्चर्स कहा जाता है। गड्डीज इन द वेस्टर्न हिमालयाज। देन नागाज एंड अहोम्स इन द नॉर्थ ईस्ट। चेरो इन बिहार एंड झारखंड। देन मुंडाज एंड संथल इन द उड़ीसा एंड बंगाल। देन कोलीज एंड बेराज इन द महाराष्ट्र गुजरात एंड कर्नाटका। ठीक है। Then Korags and the Vetters and Maravars in further south. भील्स एंड गोन्स इन द प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल पीपल है उनको भील्स और गोन्स जनरली इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे एरिया में और आंध्र प्रदेश जैसे इन एरियाज़ में ये ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। इन जंगलों से जो बाहर आए हैं, जो जहाँ यहाँ आसपास के जो जंगलों में जो लोग रहते थे वो जहाँ जाके सेटल्ड हुए, उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का ये दीज आर द वेरियस नेम्स आर गिवन। Okay, just note down these names of various tribal community who are settled in various area. ठीक है। तो now today we are going to learn up here. We will move to the next topic, that is the nomad. So in our next video we will going to discuss about the nomads. Who are the nomads and what are their importance? We will going to discuss in the next video. Okay. Thank you.